हेलो बच्चों। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे एटीसी में। मैंने आपको एक वेक्टर का एक टाइप बता दिया था, या फिर जो टाइप थे ना वो टाइप सारे बता दिए। तो वेक्टर का जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखा, वेक्टर का मैंने आपको एक पार्ट है ना वो मैं यूट्यूब पे पहले डाल चुका हूँ। वो वेक्टर का आप पहला अच्छे से जाके वो पार्ट वन देखना, क्योंकि देखो उसमें मैंने बेसिक से लेकर एकदम पूरा डिटेल से बता रखा है कि वेक्टर क्या है, कैसे बनता है, उसके थोड़े इंपॉर्टेंट जो टाइप थे वो बताया था। तो उसके लास्ट में मैंने ना वेक्टर को ऐड करना बताया था। क्या बताया था? वेक्टर को ऐड करना। थोड़ा देखो 2 मिनट उसको बता देता हूँ वापिस। कि कोई वेक्टर होता है, जैसे एक ए बी वेक्टर है, वो निकालते कैसे हैं? ए बी वेक्टर का मतलब क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। इस ओ का मतलब होता है कि हम इस बी की पोजीशन देख रहे हैं ओ की रिस्पेक्ट में। ओ का मतलब होता है, ओ ए का मतलब होता है ए की हम पोजीशन देख रहे हैं ए की रिस्पेक्ट में। तो मान लो आपको है ना ऐसे दो पॉइंट दे दे। एक पॉइंट दे रखा है 1 2 3, एक बी पॉइंट दे रखा है 2 3 4। तो आप ए बी वेक्टर कैसे लिखोगे? ए बी वेक्टर लिखोगे, बी में से किसको माइनस कर दो? सीधा सीधा ए को माइनस कर दो। तो दो में से एक जाएगा, देखो टू में से वन जाएगा तो बचता है वन। और आई का मतलब ये एक्स की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये टू का मतलब वाई का मतलब। थ्री में से टू जाने पर वन जे, और फोर में से थ्री जाने पर एक बचेगा, वो आगे गैप। इसका मतलब ये है ना, ये बी वेक्टर, ये तो था ए बी वेक्टर। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ निकालना। तो लेंथ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो निकालते हैं अंडर रूट वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर कितना आया? √3। ये आप सबको पता होगा ना, ये आपको सबको मैंने बता दिया था। उसके बाद देखो, सिंपल सा क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, एक होता है यूनिट वेक्टर। कि यूनिट वेक्टर आपसे पूछे, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ए कैप से। वो कैसे निकालते हैं? कोई भी वेक्टर है ना, दुनिया का कोई भी वेक्टर है, अगर उसको मैंने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, देखो आप ध्यान से देखो, उसकी मान लो पहले लेंथ 5 थी और आपने 5 से डिवाइड कर दिया, तब जो आएगा वो क्या आएगा? यूनिट का मतलब उसकी लेंथ कितनी होगी? 1 होगी। तो आप कोई सा ये वेक्टर बना लो, जब यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, आपको वो वेक्टर मिल जाएगा। और एक उसके बाद मैंने बताया था आपको कि पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं। पैरेललोग्राम बनाने के देखो, वेक्टर क्या होता है? फ्री वेक्टर होता है ना। तो मान लो आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर, दूसरा एक दे रखा है बी वेक्टर। तो इसको ना आप याद ही कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट डाल लेना या कुछ भी डाल लेना, क्या आप आ जाए। तो देखो दो वेक्टर दे रखे हैं, इसके बीच का एंगल मान लो थीटा है। तो वेक्टर क्या होता है? फ्री वेक्टर होता है। इस बी वेक्टर को इसके पैरेलल में यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ ना, इसको यहाँ मैंने शिफ्ट कर दिया। और जैसे ये वाला ए था, इसको इधर शिफ्ट कर सकता हूँ ऐसे। तो ये हो गया ए वेक्टर। तो पैरेललोग्राम में ध्यान रखना, ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर है, ये बी है तो ये भी बी है। और आपको पूछता है डायगोनल क्या बनेगा, तो एक तो बनता है ए प्लस बी, और एक आता है ए माइनस बी। आई प्लस बी कैसे आया? आपको बताया था ना कि ये वेक्टर ए है, ये बी है। अब इस रास्ते पे यहाँ से पहुंचने के दो तरीके, या तो आप सीधे चले जाओ या फिर ऐसे चले जाओ। तो ए और बी ऐड हो गए, और या ऐसे चले जाओ। तो ये मान लो सी वेक्टर, सी वेक्टर और कितना आया? ए प्लस बी। समझ में आया? तो आपको यहाँ से क्या क्या पता चल गया? यहाँ पे डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल, वो क्या होते हैं डायगोनल? वो होते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपको पूछ लेते हैं कभी कभी इनके बीच का एंगल निकालो। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले देखो, आपको मैं एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ, उसका आंसर बताओ। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 2j माइनस 5i, और बी वेक्टर बराबर 2i प्लस जे -7k। एक बात मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। जैसे ही मैंने वेक्टर का है ना ये पूरा आपको बताने के बाद क्या होता है, मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो में, जिसमें आपको इस पता चल जाए कि हाँ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस कैसे निकालते हैं। और उसके बाद मैं बनाऊंगा एक वीडियो जिसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको AIATC में पक्का मिलेगा ही मिलेगा। तो एक चैप्टर पे आप 4 वीडियो मान लो, जिसमें पार्ट वन में अपनी क्या होगा, पार्ट वन पार्ट टू में थ्योरी होगी, पार्ट थ्री में उसका शॉर्ट वीडियो आ जाएगा, और पार्ट फोर में उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद आप उतना कर लोगे तो उसके लिए, ये इतना करने के बाद आप ऐसे मान लो कि आपका मैथ अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आपको उसके बारे में थोड़ी मेहनत करनी है।
ठीक है। तो देखो इसमें क्या था, आपको मैंने एक दो वेक्टर दे दिए, अब आप बोला इनका रिजल्ट निकालो। तो देखो दो वेक्टर मान लो एक ऐसे जा रहा है, वो एक कहीं भी ऐसे जा रहा हो, ये बी वेक्टर, आप इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आके आ सकते हो। ठीक है। तो उसने बोला इनका रिजल्ट निकालो। तो देखो रिजल्ट निकालने का मतलब होता है ये बी वेक्टर है ना, इसको मैं यहाँ भी तो ला सकता हूँ ना ऐसे। और रिजल्टेड का मतलब होता है इनको आप सीधा सीधा ऐड कर दो। तो रिजल्टेड होता है इनका बीच में, ये जैसे बीच में कहीं रिजल्टेंट आता है कि इनका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो देखो यहाँ इसे समझो कि इस रास्ते पहुंचने के कितने हैं, आप सीधा सीधा इनको ऐड कर दो ए प्लस बी, तो रिजल्टेंट होता है ए प्लस बी। अब उसने बोला है कि इस रिजल्टेंट के लिए मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर चाहते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जब भी यूनिट वेक्टर निकालते हैं ना, जब भी यूनिट वेक्टर तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो आप इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद जो भी इनका मैग्नीट्यूड आ रहा है उससे डिवाइड कर दो। तो देखो दोनों को ऐड करोगे तो टू और टू कितना बनेगा, फोर, और टू आई टू से कितना बनेगा, थ्री जे, और ये बन गया -12। ये तो आ गया वेक्टर, और उसका रिजल्टेंट से डिवाइड कर दो, तो इनका मतलब मैग्नीट्यूड आया, तो फोर मतलब 16, 9, और ये बनेगा 144। जो भी आंसर आया उसको आप लिख देना। आया समझ में। और आपको अगर बोल दूं मैं कि मेरे को है ना यही सेम क्वेश्चन बोल दूं कि एक वेक्टर ए है, एक बी वेक्टर है, सुनते जाना, और मैं बोल दूं इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है, इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है, मेरे को है ना उस रिजल्टेंट के पैरेलल एक वेक्टर बनाना है। क्या बनाना है, पैरेलल एक वेक्टर बनाना है जिसकी लेंथ 5 हो। क्वेश्चन समझ में आया। सुनते जाने क्वेश्चन, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर, आप सुनो। मैं बोल दूं एक वेक्टर फाइंड करो जो इन दोनों के रिजल्टेंट से बन रहा है। तो देखो रिजल्टेंट क्या बनेगा, ए प्लस बी। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पकड़ लो आप। तो रिजल्टेंट में से ए प्लस बी आएगा। अब बोलेगा इसके पैरेलल एक वेक्टर बताओ। तो पैरेलल देखो, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल तो लेंथ चेंज हो सकती है, बाकी तो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो सेम ही होते हैं ना, क्योंकि वेक्टर शिफ्ट कर सकता हूँ तो इसी पे ले आ सकता हूँ। तो मेरे को रिजल्टेंट मिल गया ए प्लस बी। अब बोल रहा है उसके पैरेलल मेरे को वेक्टर जिसकी लेंथ 5 हो। तो सबसे पहले इस वेक्टर आया ना, ये वेक्टर, इसकी लेंथ मान लो 20 है, तो मैंने इसी की लेंथ से इसको डिवाइड कर दिया। तो 20/20 कितना हो गया, 1। और बोल रहा है उसके पैरेलल वो वेक्टर चाहिए जिसकी लेंथ 5 हो। तो कुछ नहीं करना, आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब दूसरी दिक्कत ये आती है कि पैरेलल वेक्टर भाई साहब ऐसे भी जा सकता है या फिर ऐसे जा सकता है, मतलब या तो डायरेक्शन होगी उसके सेम डायरेक्शन में या उसकी अपोजिट। तो यहाँ क्या लगा देना है, प्लस माइनस लगा देना है, बात खत्म। आ गया ना समझ, ऐसे करना था। समझ गया। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और पूछ लेता है आपसे। सेक्शन फॉर्मूला सुना है ना आपने, सेक्शन फॉर्मूला। कभी कभी वो पूछ लेता है कि दो वेक्टर है, मान लो एक है उसका पोजीशन वेक्टर ए है, एक है उसका पोजीशन वेक्टर बी है। आपको बोलेगा इनका मिड पॉइंट निकालो, या फिर मिड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। वो कभी कभी बोलता है ऐसे कि एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, इनका एक पॉइंट सी आया, वो इसको m रेशियो n में डिवाइड करना है। तो ये सी निकालो। तो आप 10th में पढ़ते थे ना, इस m को इस b के साथ उल्टा मल्टीप्लाई, इस n को इस a के साथ उल्टा, डिवाइड बाय इन दोनों को ऐड कर दो, ये सी वेक्टर आ गया। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि आपको दे देगा यहाँ पे एक वेक्टर, छोटा सा पॉइंट दे देगा पोजीशन वेक्टर, यहाँ एक पोजीशन वेक्टर दे देगा, ऐड करो यहाँ लिखो। तीसरा नंबर आपसे एक छोटी सी बात और पूछ लेते हैं, सेंट्रोइड निकालो। क्या पता आ जाए। तो देखो सेंट्रोइड आप नहीं जानते ना, ध्यान रखना, एक ट्राइंगल में एक सेंट्रोइड ऐसे निकालते हैं। अगर इसका पोजीशन वेक्टर बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट। तो ट्राइंगल के कितने पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट। कितने पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट। देखो मैं साथ साथ बता रहा हूँ एक एक चीजें, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, और यहाँ पर एकदम जो चीजें लिख रहा हूँ उसको भी आप अच्छे से देखना, और सोचता विचार करके फिर उसके बाद सोचना था आपसे। ठीक है। तो सेंट्रोइड को है ना, सेंट्रोइड पहले तो सेंट्रोइड जानो है क्या। सेंट्रोइड को देखो, आप जितना ज्यादा घुसना मत, थोड़ा जितना बता रहा हूं उतना ध्यान रखना। इसको जी से डिनोट करते हैं, और सेंट्रोइड होता है मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या बोला मैंने, मीडियन जानते हो ना, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब मीडियन क्या जान, मीडियन होता है जो सामने वाले लेंथ को 1:1 में डिवाइड करे, छोटा सा। तो आप इतना ध्यान रखो, जो सेंट्रोइड है वैसे निकालते हैं, तीनों को ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 कर दो बस। जैसे मिड पॉइंट निकालते हो तो क्या करते हैं, a प्लस बी बाई 2 करते हैं ना, वैसे यहाँ पर सेंट्रोइड निकालने के लिए तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 3। छोटा सा फंडा आपको ध्यान रखना है। ओके, समझ गए।
जैसे देखो आपको मैं छोटा सॉल्यूशन दे दूं, मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, आपको इसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं 3i 2j माइनस के, और बी दे रखा है मान लो आपको -2i प्लस 7j माइनस के कुछ भी, और बोल देगा कि एक पॉइंट सी आया, उसको 4:1 में डिवाइड कर रहा है, आपको ये सी पॉइंट बताओ कैसे निकालोगे। तो सी पॉइंट जस्ट क्या निकालना है, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू ये 2i प्लस 7j माइनस के, और 1 को मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, वही आएगा, और डिवाइड बाय इन दोनों को ऐड करके लिख दो, ये सी वेक्टर आ गया। आगे समझ, ठीक है ना, ऐसे करना था। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो देखो इसको ध्यान से देख लेना एक बार, सेक्शन फॉर्मूला सेंट्रोइड क्या होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद है ना, हम आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बताने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब जो जितने भी बताऊंगा मैं कॉन्सेप्ट। अब सुनना मेरी बात, मैंने देखो क्या बताया, मैंने मान लो यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर बैठा है ए, एक पोजीशन वेक्टर बैठा है मान लो यहाँ पर बी। अब ये बी है ना, इससे कितने वेक्टर बनेंगे, या तो ए बी वेक्टर बनेगा या बी ए वेक्टर बनेगा, या नहीं बनेगा, बनेगा ना, या तो ए बी वेक्टर बनेगा या बी ए वेक्टर बनेगा, उसकी डायरेक्शन उल्टी सीधी हो सकती है। तो आप एक, मैं आप नाम लिख रहा हूं, कोलिनियर वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, कंडीशन क्या होती है, सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बोल दूं कोलिनियर वेक्टर, आप पैरेलल जानते हो ना यार, इतना बेसिक तो जानते हो ना, ये दो लाइन है ना, ये पैरेलल है ना, पैरेलल मतलब जिनके बीच का एंगल जीरो, इसको यहाँ लाओगे तो दोनों एक ही बन जाएगी, तो इनके बीच का एंगल है मतलब टेढ़ी मेढ़ी ना हो, दो एक साथ चल रही हो। अब वेक्टर में क्या होता है, मैं बोल दूं दो वेक्टर है वो पैरेलल है, तो आप वेक्टर में या तो पैरेलल बोलो या कोलिन बोलो, दोनों बात सेम है। मैं आपको बोल दूं वेक्टर में कोलिनियर और पैरेलल दोनों सेम है, पर स्ट्रेट लाइन में ये नहीं है, क्योंकि लाइन कोलिनियर है, इसका मतलब तो क्या हुआ, वो एक ही है, और पैरेलल मतलब वो दूर दूर है। वेक्टर में सेम है, क्यों वेक्टर में सेम है, क्योंकि वेक्टर होता है फ्री वेक्टर, वेक्टर को आप उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, इसका मतलब ये वेक्टर तो एक ही है, बस इस वेक्टर में फर्क क्या पड़ेगा, सिर्फ लेंथ का फर्क पड़ेगा। तो मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, अगर वो बोल दे ए एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर या फिर कोलिनियर वेक्टर, ट्यूशन में ऐसा बोल दिया, तो आपको ध्यान रखना है। देखो अब एक वेक्टर मान लो ए वेक्टर था, एक मान लो बी वेक्टर था, हो सकता है इनकी लेंथ सेम हो, ए लेंथ का मतलब इसकी मैग्नीट्यूड हो मान लो 2, हो सकता है बी की हो 4। अब दोनों वेक्टर पैरेलल है ना, तो थोड़ा दिमाग लगाओ आप, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो ये वेक्टर को क्या मैं इसके जैसा नहीं बना सकता, बना सकता हूँ, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा, या फिर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो इसकी लेंथ 4 थी 2 बन जाएगी ना। तो पैरेलल वेक्टर होते हैं वो ये कंडीशन को फॉलो करते हैं, ए वेक्टर बराबर लेमडा बी, ए वेक्टर बराबर लेमडा बी, लेमडा एक ऐसी वैल्यू है जो यहाँ रखने पर दोनों वेक्टर सेम बन जाए। अब दो चीजें होती है इसमें, एक तो होता है लाइक वेक्टर, एक होता है अनलाइक वेक्टर, छोटे छोटे नाम होते हैं, क्या पता पूछ ले। लाइक वेक्टर का मतलब होता है जिनकी डायरेक्शन सेम हो, क्या हो रहे, डायरेक्शन सेम, और अनलाइक का मतलब एक इधर जा रहा है दोनों पैरेलल, पर डायरेक्शन क्या है इनकी, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। अब देखो एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर है, तो थीटा कितना आएगा, 0, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना, 180। बस ये छोटी छोटी आपको बातें ध्यान रखनी है। तो कोलिनियर में मैंने कंडीशन क्या बताई, ए बराबर लेमडा बी, यहाँ से एक तो ये होगी, दूसरी कंडीशन ध्यान रखो, एक और बताने जा रहा हूँ। मान लो आप अज्यूम कर लो कि आपको ए वेक्टर बराबर दे रखा है ऐसे, A1i A2j A3 के, और बी बराबर दे रखा है B1i B2j B3 के, दे रखा है ना ऐसे। तो मैं इनकी वैल्यू को मान लो यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख दो इन दोनों को, तो ऐसे बनेगा A1i प्लस A2j A3 के बराबर लेमडा की जगह रखोगे तो यहाँ लेमडा के साथ आएगा B1i, लेमडा के साथ B2j प्लस लेमडा 3 के साथ, पर लेमडा B3 के साथ j। अब देखो वेक्टर में जब दो वेक्टर बराबर होते हैं ना, वेक्टर में एक बात और सुनना, जब दो वेक्टर बराबर होते हैं तो i वाला i के साथ बराबर, j वाला j के साथ बराबर, k वाला k के साथ बराबर।
तो यहाँ से कंडीशन मिली A1 बराबर लेमडा B1, A2 बराबर लेमडा B2, A3 बराबर लेमडा B3। इसका मतलब यहाँ से देखो लेमडा की वैल्यू आ रही है A1 बाई B1, यहाँ से आ रही है A2 बाई B2 और यहाँ से आ रही है A3 बाई B3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कितना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो आप एक बात को दोबारा सुनो, आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि दो वेक्टर है वो कोलिनियर है, तो एक कंडीशन A1 बराबर लेमडा बी, और दूसरा दोनों का जो रेशियो आएगा वेक्टर्स का वो क्या आएगा रे, दोनों का रेशियो आएगा वो सेम आएगा। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहाँ से एक बात और सुनो, कभी कभी बोलेगा 3 पॉइंट कोलिनियर है, क्या बोलेगा, 3 पॉइंट कोलिनियर है। अब 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्या करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तीन मतलब तीनों एक ही लाइन में है, तो आपको कुछ नहीं करना। आप एक बताओ, एक वेक्टर बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो मैंने एक वेक्टर बना लिया ए बी वेक्टर। अब एक और बना लिया मैंने, ये ए सी वेक्टर बना लिया, मान लो ए सी वेक्टर। अब आपको पता है कि ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर में दोनों में देखो लेंथ का ही फर्क पड़ेगा ना, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरा आ जाएगा। तो मान लो मैंने वो मल्टीप्लाई किया लेमडा से, तो बस वो कंडीशन लगा देनी है, बात खत्म। आ गया ना समझ। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, आराम से कर सकते हो आप। जैसे मैंने आपको दो वेक्टर दिया, बोल दिया एक वेक्टर है वो एल्फा आई प्लस 10J प्लस 8K है, ये पोजीशन है। पॉइंट मैंने बोला है पोजीशन वेक्टर बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बोलता हूँ वेक्टर और एक बोलना है मैं पॉइंट। एक मैंने बोल दिया ऐसे, या फिर इसको आप वेक्टर ही ले लो, सॉरी थोड़ी देर के लिए वेक्टर ले लो। और एक मान लो आपको मैंने इसे दिया 6I प्लस 11J प्लस एल्फा 11K, ये भी एक वेक्टर बोल दिया मैंने, और बोल दिया कि दोनों पैरेलल है। और आपको बोल दूं कि यहाँ से एल्फा की वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं करना है। दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो दोनों का रेशियो क्या आता है, सेम आता है, सेम आता है, सेम आता है। दोनों का रेशियो यहाँ से अल्फा है, यहाँ से 6, यहाँ से 10/11 कर दो, यहाँ से मान लो 8 बाई, यहाँ पर बीटा कर लो, थोड़ी सी बीटा कर लो, कुछ भी बीटा कर लो। तो देखो एल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और ये है बीटा की वैल्यू इन दोनों से आ जाएगी। समझ में आया ना आपको। तो एल्फा और बीटा की वैल्यू ऐसे निकालनी, क्वेश्चन आ जाए तो। आसान सा क्वेश्चन है, कर दोगे ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जब भी दो वेक्टर कोलिनियर है तो हमेशा क्या करना है, ए बराबर लेमडा बी, ए बराबर लेमडा बी। ठीक है। अब आते हैं हम अपने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पे। किस पे आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पे। ये है ना, ये इस पे क्वेश्चन आ रखे हैं बहुत अच्छे अच्छे, और आपको ना जितना बताऊं ना आप उसको अच्छे से देख लेना, अपना काम हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का मतलब, पहले है ना ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। दो पढ़ना है अपने को, एक तो पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक पढ़ते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट, और इस डॉट का दूसरा नाम होता है स्केलर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में क्या क्या बोला मैंने, एक तो बोला डॉट प्रोडक्ट, एक बोला है मैंने वेक्टर प्रोडक्ट, एक डॉट एक वेक्टर। अब डॉट होता है ना, स्केलर का मतलब आप जानते हो ना, स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर का मतलब जैसे 2 वैल्यू आ जाए, 3 वैल्यू आ जाए, 4। और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपको क्रॉस करवाने पर, क्रॉस और डॉट में फर्क होता है, पहले ध्यान रखना। क्रॉस अलग चीज है और स्केलर या डॉट अलग चीज है। समझ में आ रहा है ना। तो आप इसको निकालोगे कैसे, डॉट का मतलब होता है स्केलर का मतलब स्केलर वैल्यू आएगी, क्रॉस का मतलब वापिस एक वेक्टर मिलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। पहले डॉट को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, मान लो एक वेक्टर है तो ये देखो डॉट मतलब डॉट, तो ए डॉट बी इसको बोलते हैं ए डॉट बी। और क्रॉस को रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से, किससे, ए क्रॉस बी से। अब मैं साथ साथ बता देता हूँ आपको, ये एक वेक्टर आएगा, क्या आएगा, वेक्टर आएगा, ये आएगा स्केलर। अब इनके ना ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है, ए डॉट बी होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, कोस थीटा होता है ए और बी का बीच का एंगल। और ध्यान से सुनना, ए क्रॉस बी है उसका फॉर्मूला देखो, ए होता है, बी होता है, साइन थीटा होता है। देखो ए का मतलब लेंथ है, ये लेंथ है, साइन थीटा मतलब 1 आएगा या 1 से कम आएगा। पर ये तो वेक्टर नहीं आया ना, तो एक होता है यहाँ पर एन केप। क्या होता है रे, एन केप। ध्यान रखना, एन केप, एन केप होता है वेक्टर, क्योंकि देखो
ये तो स्केलर वैल्यू है ना, और मैंने बोला वेक्टर आ रहा है, तो वेक्टर आता है इस एन कैप के कारण। तो ए डॉट बी कैसे आएगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ए क्रॉस बी निकालना है तो कैसे आएगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन लगा दो थीटा के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल। अब एक बात और सुनना, मान लो मैं है ना इसी बोर्ड पे बैठा हूँ, या आपकी कॉपी है ना उसमें दो वेक्टर बैठे हैं ए और बी। क्या बैठे हैं? ए और बी। तो क्वेश्चन में आपको पूछता है ए क्रॉस बी है ना, वो ए से कितना एंगल बना रहा है? ए क्रॉस बी है, वो ए से कितना एंगल बना रहा है, बी से कितना एंगल बना रहा है। तो जब भी इसकी डायरेक्शन पूछे ना कि एन कैप क्या है, एन कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ए क्रॉस बी के। किसके? ए क्रॉस बी के। तो आप क्या करो, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मान लो आपको दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, दो वेक्टर दे रहे हैं, तो ए को बी की तरफ घुमाओ, अपने हाथ को है ना, हाथ को आपने सुना होगा ना, अपने हाथ को ए से बी की तरफ घुमाओ। तो अंगूठा देखो इसको ऐसे ऊपर, यहाँ तरह ना ऐसे ऊपर की तरफ आएगा 90 डिग्री पे। आप कॉपी पे ना हाथ रख लो, मतलब अंगूठा है ना सीधा ऊपर की तरफ है, देखो ऐसे 90 डिग्री पे कॉपी से। और ए को बी की तरफ घुमाओगे तो अंगूठा जा रहा है ऊपर आसमान की तरफ, जा रहा है ना। ए से बी की तरफ घुमाया, और जब मैं बी से, अब देखो बी से ए की तरफ घुमाओ, अंगूठे को नीचे लेके जाओ, तो अंगूठा जा रहा है ऐसे पेज के अंदर। तो याद रखना, ये जो ए क्रॉस बी आता है ना, वो आता है बाहर की तरफ, क्योंकि ए और बी दोनों देखो कॉपी में बैठे हैं। ये देखो ए और बी दोनों कॉपी में है। जब तुमने ए को बी की तरफ से घुमाया तो तुम्हारा अंगूठा है ना, वो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो तुम बस अपने मैथ में ध्यान रखना, ए होता है वो परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी के, और ए होता है वो परपेंडिकुलर होता है, सॉरी बी होता है वो परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी के। इसका मतलब देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये भी कितना है? 90 डिग्री। इसको याद रख लेना है, क्या पता क्वेश्चन में आ जाए। अब एक बात और ध्यान रख लेना, ये समझ में आया ना यहाँ तक? इसको कॉपी ऐसे से कॉपी कर लेना, कहीं पे लिख लेना एक एक चीजें। अब दो चीजें और पूछता है आपको, आई डॉट आई कितना आएगा? आई डॉट आई हमेशा वन आता है, जे डॉट जे हमेशा वन आता है, के डॉट के हमेशा वन आता है। अब बोलोगे सर कैसे आया? देखो कैसे आया, आई का डॉट आई के साथ, तो ये देखो फॉर्मूला लिख रखा है मैंने ऊपर, आई का मैग्नीट्यूड, दूसरा आई का मैग्नीट्यूड, और कोस मैंने बोला कि इनके बीच का एंगल जीरो है। आई का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आई कैप है, ये तो एक्स वाली के डायरेक्शन एक वेक्टर बता रहा है ना, जिसका वेक्टर को अपने को पता है मैग्नीट्यूड कितना आता है, वन आता है। तो ये वन, और कोस जीरो कितना होता है? वन। अब आप फिर बोलोगे सर एंगल जीरो कैसे हुआ? अरे आई का आई के साथ, जिस वेक्टर का उसी के साथ डॉट करवा रहे हैं, तो ये देखो एक वेक्टर था उसी के साथ, मतलब वो खुद ही है ना, तो एंगल कुछ बना ही नहीं रहा। और जे डॉट में जे भी सेम है। अब आपको मैं फिर बोल दूं कि आई डॉट जे निकालो, आई डॉट जे हमेशा जीरो आता है। किसी आई का आई के साथ इवन आएगा, आई के साथ जे का करवा दो, या आई के साथ आई का डॉट के साथ करवा दो, सबका जीरो होगा। क्यों हुआ? क्यों? देखो आई है और जे होता है वाई की तरफ, उसके बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, और जब कोस तुम 90 रखोगे, कोस 90 होता है जीरो। तो इसका मतलब आई डॉट के, आई डॉट जे, ये सारे क्या होते हैं? जीरो होते हैं। समझ गए? तो यहां से देखो, अब आपको मैंने क्या बोला, जब भी एंगल पाई बाय टू होगा दो के बीच में, मैं बोल देता हूँ यहाँ पर आपको तीन चीजें बता देता हूँ। एक तो होता है थीटा, थीटा जब 90 डिग्री है तो ए डॉट बी हमेशा जीरो, हमेशा मतलब ऑलवेज हमेशा जीरो। ठीक है, थीटा जब 90 डिग्री है किसी दो वेक्टर के बीच में, तो डॉट कितना आएगा? जीरो। तो देखो ए और ए क्रॉस बी के बीच में एंगल कितना था? 90 डिग्री। इसका मतलब ए का डॉट ए क्रॉस बी के साथ हमेशा जीरो, बी का डॉट ए क्रॉस बी के साथ हमेशा जीरो। आया समझ में? तो आपको मैं एक बार और बताता हूं, देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी। रिप्रेजेंट करना सीख गए, ये वेक्टर आता है, ये इसके अंदर आएगा। इसका फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ए क्रॉस बी होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का साइन थीटा एन केप। एन केप किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर जा रही है, तो अपने हाथ का अंगूठा घुमाओ ऐसे बी की तरफ, तो ऊपर की तरफ इस प्लेन के ऊपर आएगा या नीचे आएगा? ठीक है, तो मैंने बताया ए परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी के, तो थीटा पाई बाय टू, बी परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के, तो थीटा पाई बाय टू, तो डॉट जीरो। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया आई डॉट आई वन होता है, आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के, ये सारे जीरो होते हैं, दूसरे के साथ करवाओगे डॉट जीरो। समझ गए ना? तो यहाँ दोबारा लिख देता हूं मैं रिजल्ट बना के, आपसे पूछेगा वो दो चीजें, ए डॉट बी बताओ, तो
ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। आपसे कभी कभी एंगल पूछ लेगा तो आप फॉर्मूला लगाना ए डॉट बी डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का अब हम निकालेंगे, क्वेश्चन दूंगा आपको, टेंशन मत लो। आई डॉट आई कितना, जे डॉट जे कितना, के डॉट के कितना 1 आया, कैसे वो बता दिया। बाकी सबके साथ किसी के साथ कुछ भी करवाओ, जे डॉट के ये सारे क्या आएंगे 0। और अगर मैं बोल दूं ए क्रॉस बी निकालो तो वो कैसे निकालोगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन के। सही चल रहा है ना, ठीक है। इसका एक और मेथड होता है, वो भी आपको बताऊंगा डिटर्मिनेंट से वो कैसे निकालते हैं, वो भी देखेंगे। अब यहाँ पर जैसे है ना, मैं बोल दूं आई क्रॉस आई निकालो, अब कोई भाई साहब बताएगा आई क्रॉस आई कैसे निकालेंगे। दो वेक्टर है, ए वेक्टर जा रहा है उसका खुद के साथ ही, मतलब एंगल कितना थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0 रख दो, साइन थीटा 0 होता है 0। तो क्रॉस में देखो, क्रॉस में क्या होता है, खुद के साथ क्रॉस करवाएंगे तो खुद का खुद के साथ तो आंसर 0 ही आता है। कोई दुनिया का वेक्टर ले लो आप, ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी, सब क्या है 0 है। पर डॉट करवाने पे क्या होता है, खुद के खुद साथ 1 होता है। अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है, हो सकता है मैग्नीट्यूड यहाँ पे 2 आ जाए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर इसकी एक याद रख लेना, जैसे आई जे के, आपसे क्वेश्चन में पूछता है वो बार बार, आपको बोलेगा आई का आई के साथ क्रॉस 0, बोलेगा आई का जे के साथ निकालो। आई का मैंने एक देखो साइक्लिक बनाया, आई के बाद जे, जे के बाद ऐसे के की तरफ जा रहा हूँ, के बाद वापिस आई के बाद। तो अगर पूछ ले आई क्रॉस जे निकालो, तो आई जे की तरफ, तो आई का क्रॉस करवाना जे की तरफ, तो कौन आया के, ठीक है। वो बोल देगा आई क्रॉस के निकालो, बोलेगा आई क्रॉस के निकालो। मैंने बोला था अगर के से आई की तरफ जा रहा हूं ना, मैं के से आई की तरफ जा रहा हूं तब आता है जे, और मैंने आई क्रॉस जे पूछा, आई क्रॉस जे तब जाना है के की तरफ, ठीक है। और के क्रॉस आई पूछ लिया तब आता है आई। अगर वो पूछ ले कि के क्रॉस जे निकालो, बोलेगा के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे है ना, तो मैं उल्टा चल गया, तो आपको क्या बताना है माइनस आई, क्या बोलना है माइनस आई। ध्यान रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्योंकि मैं बोल दूं आपको ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखो, या तो पेज की ऊपर की तरफ आएगी, मान लो इसकी डायरेक्शन आई वी वेक्टर है, तो बी क्रॉस ए वेक्टर आएगा वो माइनस आएगा, क्योंकि डायरेक्शन हो जाएगी चेंज। ध्यान देना, ठीक है। तो आप एक ये फंडा याद रख लेना, आई का जे के साथ करवाएंगे तो के आया, पर मैं बोल दूं जे का के साथ करवाओ तब माइनस के आएगा, ठीक है। इसको आपको थोड़ा याद कर लेना है, इसको कहीं पे लिख लेना है अच्छे से। अब आपको पहले मैं डॉट के बारे में अच्छे से बता देता हूँ, उस पर क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो डॉट प्रोडक्ट देख लो, डॉट प्रोडक्ट में क्या बताया था, ए डॉट बी। अब ए डॉट कुछ प्रॉपर्टी देख लो, ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, बात सेम ही है। दूसरी प्रॉपर्टी, ए का डॉट बी प्लस सी के, अब आप है ना बी प्लस सी को ऐड करके डॉट कराओ या अलग अलग डॉट करवा दो, आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा, ठीक है। और मैं ऐसे बोल दूं एल इन दो एल ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर, ये एल और ए कोई वैल्यू है, तो एल और एम को मैं बाहर निकाल सकता हूँ और ए डॉट बी का अलग से डॉट करवा दूं, समझ गए। उसके बाद अगर ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जाने क्या है, इसके बीच का मतलब उसका एंगल है ना, एंगल है उनके बीच का वो 90 से कम है। यार 90 से कम है, क्योंकि देखो कोस थीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना, तो ए डॉट बी पॉजिटिव आएगी। इसका फॉर्मूला क्या था, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, तो कोस थीटा को तो मैं नेगेटिव रख दिया, तब तो फिर ये नेगेटिव आया, उसने बोला पॉजिटिव है, तो समझ गए ना। और मैं बोल दूं ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल क्या आएगा, ये एंगल आ जाएगा फिर 90 से ज्यादा। ओके समझ गए ना। तो आपसे देखो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करवाता हूँ। मान लो आपको दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, और ये बी वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k। आपको क्वेश्चन में बोलेगा ए डॉट बी निकालो, तो सिंपल सा फंडा याद रखना है, आई प्लस जे प्लस के लिख दो, उसका डॉट करवाना है 2i प्लस 3j प्लस 4k के साथ। अब डॉट करवाना सीख रहे हैं, क्या कराना सीख रहे हैं डॉट करवाना। तो डॉट कैसे करवाएंगे, आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी, जब भी डॉट करवाते हैं ना, तो डॉट में क्या करना है, आई का पहले आई के साथ, तो 2i डॉट आई का जे के साथ, आई का के साथ। तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आई का आई के साथ 1 होगा, आई का किसी और के साथ 0 होगा, तो बच्चा कौन सिर्फ आई का आई के साथ 1, तो 2 इंटू 1 2, जे का आई के साथ 0, जे का जे के साथ 1,
तो यहाँ जे के साथ कोफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू 3 3, और जे के साथ 1, के के साथ आएगा 4। तो आप याद रख लेना, जब ऐसे डॉट करवाना है तो आप बस आई का आई के साथ वाले के साथ, जे के वाले के साथ, के वाले के साथ। आंसर कितना आया? 5 7 9। जैसे मैं बोल दूं एक वेक्टर और है, मान लो 3i प्लस 4j, और एक बी वेक्टर है मान लो i प्लस जे प्लस के। कैसे करवाओगे? डॉट जब भी करवाना है तो आप कैसे करवा दोगे? i का i के साथ 3, जे का जे के साथ प्लस 4, और इधर के वाला है ही नहीं तो मतलब 0। तो ए डॉट भी कितना आ गया? 7 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन वही बोलेगा, ए वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर मान लो इसे दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k के। बोलेगा इन दोनों के बीच का एंगल बताओ मेरे को कितना आएगा। एंगल पूछेगा, एंगल कितना आएगा। तो एंगल का फॉर्मूला क्या बताया था? ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो कुछ नहीं, बस यहाँ ए डॉट भी आपको करना सिखा दिया। आई का 2 के साथ 2, जे का जे वाले के साथ 3, यहाँ 1 है यहाँ 4 है तो यहाँ पे बन जाएगा 4, और डिवाइड बाय बस ए का मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड कैसे आते हैं? अंडर रूट निकालो और इनके जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर रूट लगाओ बी का निकालने के लिए। यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 2 का कितना आएगा? 4 आएगा, 3 का 9 और 4 का 16। बस ये आंसर हो गया। तो कोस थीटा बराबर कुछ भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है उसको लिख लो। मान लो वो लेमडा आ रहा है तो थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स लेमडा। आंसर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आप आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ध्यान रखना है, देखो दोबारा बता देता हूँ। डॉट जब करवाना है तो आई का आई के साथ डॉट 1, आई का जे के साथ 0, सबके साथ अलग अलग के साथ 0, और ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। और जब भी एंगल निकालने को बोले तो आप ऐसे एंगल निकाल देना। ठीक है, निकाल दोगे ना? और ऐसे ही कुछ नहीं करना, ऐसे ही आपको बोलेगा कि ए क्रॉस बी निकालो। अब ए क्रॉस बी का एक मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ये तरीका तो ऊपर वाला ही है। पर आपको अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया ना, पहले एक बात सुनो, पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट, सुना है कि आपने डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो 3 क्रॉस 3 में, पहले एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो जितना बता रहा हूँ उतना याद रख लेना, बस काम हो जाएगा। यहाँ मैंने लिखा 1 2 3 मान लो, यहाँ लिखा मैंने 2 4 1 और 3 1 2, ऐसे कुछ भी लिख दिया। अब ये इसको बोलते हैं रो, इसको R2, इसको R3। थोड़ा थोड़ा याद है ना? नहीं याद है ध्यान रखना। इसको C1, इसको C2, इसको C3। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं इस रो के हिसाब से चल रहा हूँ, इस रो के हिसाब से। तो अगर देखो इधर चला तो सामने 1 आया तो 1 पे आके रुक गया। फिर 1 वाली लाइन को छुपा लो, और ये जो C1 है ना, ये 1 किस किस में आ रहा है? एक तो C1 में आ रहा है तो इसको छुपा लो, और ये C2 में आ रहा है, इसको छुपा लो। तो यहाँ क्या है? जो बच गया 4 2 1 1 लिख दो। फिर प्लस था, फिर इसके बाद माइनस लगा दो। फिर C2 वाले में 2 आया ना, मैं C2 पे पहुंचा 2। तो देखो ये 2 किस में? एक तो C2 वाले हैं और एक इस पहले वाले R1 में है। तो इसको छुपा लो यहाँ से और इसको छुपा लो। तो एक तो 2 बचा, 3 बचा, 1 बचा, 1 बचा। तो 2 3 1 1 बच गया। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वापिस लिखा। उसके बाद आया मैं 3 पे, 3 बैठा है C3 में और एक पहले वाली रो में। तो इसको छुपा लो और इसको छुपा लो, तो ये बच गए दोनों। तो यहाँ लिख दो 2 3 4 2। बस अब इसमें कुछ नहीं है। अब इसका देखो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है उल्टा, 4 माइनस, फिर 2 को 1 के साथ और माइनस लगा दो। फिर 2 2 को पहले उल्टा मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगाओ 3 को 1 के साथ, फिर 3 2 को 2 के साथ 4, और इस 3 को कर दो 3 और 1 था ना, ये 3 और 1 था या 4 था, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है उसको लिख लो। यहाँ पे मान लो ये 1 था तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो 4 में से 2 और ये -1 माइनस माइनस प्लस 2, और उसके बाद ये आएगा 3। जो भी आंसर है उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ध्यान रखना, ऐसे रो के हिसाब से चलना है, प्लस माइनस लगाना। और अगर किसी को डिटरमिनेंट में दिक्कत है तो एक बार मेरे को पर्सनल बता देना कमेंट में, मैं आपको अलग से वीडियो बना के उसका बना के दे दूँगा। अब आप बोलो सर आपने ये क्यों बताया? क्योंकि देखो जब क्रॉस निकालना पड़ेगा ना, तो क्रॉस में आपको वेक्टर देगा i प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर दे दिया मान लो इसे 2i प्लस 3j प्लस 4k। आपको बोलेगा ए क्रॉस बी निकालो। तो ए क्रॉस बी ऐसे निकालना है, i j k लगा दो,
और पहले ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए वाले की जो वैल्यू है ना, इसके कोफिशिएंट वो सारे यहाँ लिख दो, 1 1 1। बी वाले में क्या दे रखा है, 2 3 4, 2 3 4। अब आप इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दो। तो मैं चला आई के हिसाब से, आई को छुपाया, आई वाले इसमें और इसमें है ना, इसको छुपा लो तो यहाँ बचेगा, ये बचेगा ना ये वाला, तो इसको 4 और 3, तो 4 माइनस 3, फिर माइनस जे। अब जे आ रहा है इसमें और इस ऊपर वाले में, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 2 होगा 1 के साथ। फिर के, अब के वाला इसमें है तो इन चारों से होगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ हो जाएगा, तो 3 माइनस 2। तो कितना आया है, आई और ये 2 जे माइनस का और प्लस के, ये मेरा ए क्रॉस बी आ गया। सिंपल सा फंडा था, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। तो ध्यान रखना, ए क्रॉस बी का होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन केप। दूसरा, ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के कभी बराबर नहीं होता, बस नेगेटिव का फर्क होता है। पर अगर मैं बोल दूं इनका मैग्नीट्यूड, अरे डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नीट्यूड चेंज थोड़ी हो जाएगा, लेंथ तो सेम ही रहेगी ना। तो इन दोनों की लेंथ क्या आती है, लेंथ आती है वो इक्वल आती है। ठीक है, समझ गए। तो ये तो था अपना, देखो सिंपल सिंपल ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। और एक बात, हाँ, अगर आपको मैं ऐसे लिख दूं ना, ए क्रॉस बी है, उसको मैंने कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो है ना, ये स्केलर या तो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा या ये बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे नहीं लिख सकते आप इसको। अगर ए क्रॉस बी लिखा है ना, तो गलती से है ना कुछ उल्टा सीधा मत कर देना कि हाँ ये ऐसे लिखा हुआ है एम ए क्रॉस एम बी, ये साफ साफ गलत है, ठीक है, ये गलत है। समझ में आया, ये ध्यान रखना। क्योंकि डिटरमिनेंट में जब देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी के साथ, तो या तो वो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा या बी के साथ, वो सबके साथ मल्टीप्लाई कभी नहीं होता है। समझ में आ गया। और कभी कभी आपको बच्चों ऐसे क्वेश्चन देता है वो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है, और ए और बी के बीच का एंगल दे रखा है मान लो 1/12। तो बोलेगा ए प्लस बी बता दो कितना आएगा, ए प्लस बी बता दो। तो आप बताओ, 10th और 9th क्लास में पढ़ते थे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना ऐसे। तो यहाँ पर आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि मेरे को ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। तो देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी, और यहाँ आता है 2a डॉट बी, क्या आता है डॉट। तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे निकालोगे आप, ए का स्क्वायर कितना, 4, मतलब 4 बन जाएगा, 16, यहाँ से 16 लिख दो, और 2 और ए डॉट भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है मान लो 1/2। तो ये 20 और 21 आ गया ना, ये आया ए प्लस बी का रूट स्क्वायर आ रहा था, तो स्क्वायर इधर ले जाओ तो रूट लग जाए। तो ए प्लस बी कितना आया, √21। हो सकता है यहाँ से आपको ए माइनस बी पूछ ले, तो हमेशा जब भी ए प्लस बी पूछे, कुछ भी पूछे ऐसे, तो आप क्या कर दोगे, आप ए प्लस बी का स्क्वायर कर देना, उसकी वैल्यू निकाल देना। तो देखो वेक्टर में अपना ना, आपका जो बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन आने वाले थे, तो वो तो यहाँ से आ जाएंगे। एक चीज और आप थोड़ा सा जान लो, एक होता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, थोड़ा सा। कोप्लेनर वेक्टर होते हैं, जैसे मैं बोल दूं एक प्लेन में 3 वेक्टर लिखे हैं, ए बी और सी, क्या लिखे हैं, 3 वेक्टर लिखे हैं। तो आप किसी भी वेक्टर को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो उसमें ऑप्शन देगा कि किसी भी वेक्टर को मैं किसी के भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। जैसे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, मैं आपकी कॉपी में बोल दूं एक तो मैं आई दे रहा हूँ, एक जे दे रहा हूँ, जे की तरफ जा रहा हूँ ना। तो मैंने एक वेक्टर बनाया, मान लो इसे बनाया 2i+j। अब आप, मैं थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाऊं, ये वेक्टर कब आएगा रे, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसके साथ ऐड कर दूंगा, तो ये वेक्टर आ गया ना। इसका मतलब ये तीनों वेक्टर मेरी इसी किताब में है, जो आप लिखे हुए हैं उसी बुक के उस पेज पे लिखा है मैंने, लिखा है ना, आई और जे के बीच में एंगल 90 है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक मैंने बोल दिया कि यहाँ के और है, तो के है ना, के तो मतलब इन दोनों से अपने पेज के बाहर जो पेन, आप इस पेन को अपने यहाँ पे है ना, पेन को है ना इसे 90 डिग्री पे बना दो, पेज को, पेज पे, इसका मतलब के तो बाहर की तरफ है। अब क्या है, क्या अब के तो बाहर की तरफ चला गया, मतलब तीनों वेक्टर एक
पेज पे कैसे आ सकते हैं? कोप्लेनर का मतलब तीनों के तीनों वेक्टर 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी वेक्टर सारे पेज पे बैठे हैं। मैं बोल दूं देखो मैंने एक ये पेज बनाया उस पे 4 वेक्टर बैठे हैं। तो अगर ये चारों पेज पे ही है ना, पेज से बाहर नहीं जा रहे, मतलब पेज से ना कुछ एंगल नहीं बना रहे, पेज से बाहर नहीं जा रहे, इसका मतलब वो कोप्लेनर है। तो किसी वेक्टर में मैं कुछ ऐड वेड करके तीसरा वेक्टर ला सकता हूँ। और मैं बोल दूं मान लो मेरे को ये दो वेक्टर दिए, मेरे को ये चाहिए, तो कैसे लाओगे? आप इसको -2j कर दो, 2i कर दो, या फिर j कर दो, ये आ जाएगा, बात खत्म। तो अगर जैसे मैंने लिखा ये i है, ये j है, मैं बोल दूं मेरे को है ना ये वेक्टर i प्लस 4j चाहिए, तो क्या ये वेक्टर कैसे आएगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। पर मैं बोल दूं मेरे को i प्लस k चाहिए, तो k तो कभी आना, k तो है ही नहीं इसमें, k तो 90 डिग्री पे है, तो वो कोप्लेनर हो ही नहीं सकते। तो आप ध्यान रखना जब भी मेरे को ऐसे एक वेक्टर लिखना है y बराबर x से वेक्टर प्लस y भी वेक्टर, इसका मतलब समझ लो आप, इसका मतलब पूछता है क्या है, इसका मतलब है r वेक्टर a वेक्टर तीनों तीनों वेक्टर है वो एक ही प्लेन में है या फिर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो आप समझ जाना ये क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में। समझ में आ गया? इसको याद रख लोगे। और कोप्लेनर को है ना, अब कोप्लेनर देखो, आपसे कोप्लेनर मैं बोल दूं ए और बी दो कोप्लेनर कोप्लेनर है, ए क्रॉस बी निकालना क्या होता है, ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ आएगा ना, और एक वेक्टर सी और है। अब देखो ए क्रॉस बी, एक सी है वो तो आपके पेज में ही बैठा है, और ए क्रॉस बी पेज के ऊपर ऐसे जा रहा है, पेन को सीधा खड़ा कर दो अपने पेज पे, मतलब सी से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ए क्रॉस बी का डॉट सी के साथ कितना, 0। तो आज से आपकी एक बात और ध्यान रखना, प्रॉपर्टी मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है, एक सेकंड। हाँ मैं क्या बता रहा था, आप प्रॉपर्टी मान लो चाहे कुछ भी मान लो, जब भी ऐसे बोल दे कि r बराबर एक्स ए प्लस वाई बी लिखा है, तो आपको क्या क्या पता चल गई, आर ए बी कहाँ है, कोप्लेनर है। और कोप्लेनर है ना, तो आपको अगर नहीं पता है तो एक याद रखना, बॉक्स प्रोडक्ट होता है, वो उसको ऐसे लिखते हैं ए बी सी से, और उसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। ये बॉक्स होता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो इतना पढ़ लिया तो 5 मिनट और पढ़ लो, ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। और कोप्लेनर होते हैं ना, तो देखो ए डॉट, मैं किसी का डॉट दूसरे का दोनों के साथ क्रॉस कराऊंगा तो हमेशा 0 आएगा। मैंने बोल दिया ऐसे मान लो बी लिखा है और ए क्रॉस सी लिखा है, वो 0 आएगा। और मैंने यहाँ ए क्रॉस बी लिख दिया, वो भी 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि अगर वो कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर होने का मतलब क्या हुआ, दो तुमने वेक्टर था, ये कॉपी में थे, तो ए क्रॉस बी से 90 डिग्री, और सी यहीं बैठा है, तो ए क्रॉस बी और सी के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, तो उनका डॉट कितना आता है, डॉट उनका आएगा 0। समझिए ना? तो यही होता है ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, उसको ऐसे लिखते हैं ए बी सी। तो अगर कोप्लेनर है तो ये 0 आता है और ये 0 आता है। और आपसे कभी कभी ऐसे बोलता है ना, 3 वेक्टर कोप्लेनर है, देखो एक ही क्वेश्चन पूछेगा आपको, आपको क्वेश्चन में दे देगा, इसको याद कर लो या कुछ भी कर लो, ऐसे आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर दे दिया मान लो 2i प्लस जे प्लस के, सी वेक्टर दे दिया मान लो 3i प्लस 2j प्लस 4k। बोलेगा ये कोप्लेनर है, क्या बोलेगा, कोप्लेनर है। अब देखो कोप्लेनर है तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या आता है, 0 आता है। ये किसके बराबर होता है, बॉक्स, ये बॉक्स बोलते हैं इसको। इसकी वैल्यू निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट से, कैसे, डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट अगर ये कोप्लेनर है तो बोलेगा कि कोप्लेनर है तो वैल्यू निकालो कितनी आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, मान लो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पहले सबके कोफिशिएंट लिख दो ए के, A11, इसमें क्या लिखा है 211, इसमें लिखा है 32a, बराबर कर दो 0। और डिटरमिनेंट की वैल्यू अभी निकालना सिखाया था ना, वैसे वैल्यू निकाल देना, बात खत्म, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये होता है कोप्लेनर की कंडीशन। तो अब ना ये आपको समझ में आ गया ना, तो अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छे से इसको ध्यान में रखना, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आराम से सोच समझ के करना कि मेरे को क्या करना है, क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको मैंने वेक्टर बताया था, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है,
ए बी सी का बॉक्स क्या होता है, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना, ठीक है। बॉक्स कैसे निकालते हैं, सारी चीजें ध्यान में रखोगे ना, ए क्रॉस बी वगैरह कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार देखना, और नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट में बताना। धन्यवाद।